आप लोग को किसी को कोई सवाल पूछना हो तो बैठ के आराम से पूछना। हाँ, 5 का सामान करोड़ों का प्रचार, इतने लोग के पास होते हुए यहाँ कस्टमर के पास आएगा तो क्या 5 में मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ 5 का बना तो यहाँ पे प्रचार हुआ, यहाँ 6 का बिका, आगे आया 7 में, होलसेलर के पास 8 में, लाला जी 9 मिलाते हमको बेचते हैं 10 में। सब लोग अपना अपना पैसा लगा के बैठे, कुछ कमा के ही आगे बेचेंगे ना। जितने में लाए उतने में तो देंगे नहीं, कुछ तो कमाएंगे ना। तो यहाँ बना 5 का, लेकिन इधर से प्रचार होते घूम कर आया, कितने मिला? 10। और 50 का सामान किलो 2 किलो का बना, इधर से घूम कर कितने का मिला आपको? 100। 500 का साड़ी सूट बनता है तो इधर से प्रचार होकर घूम कर आता है 1000। आपके खरीदारी का 50% पैसा बीच वालों के घरों में चला जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? ये आपका पहला कमी यहाँ पर है, पहला नुकसान जिसको बोलते हैं डबल रेट। ये डबल रेट आपके साथ हो गया पहला। दूसरा, बीच वाले खाते में से मेरा पेट भरता नहीं, जीएसटी ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा। ये लोग ज़्यादा के चक्कर में कहते हैं मुझे 70% पैसा कमाना। कितना कमाना है? 70% कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, कंपनी से 100 पीस माल उठाते हैं, बीच में 100 पीस डुप्लीकेट अपने पास बना लेते हैं रात में। सुने हैं माल डुप्लीकेट बाजार में आता है? जी। मानते इस बात? ये रात में ये जो डिपो वाले होते हैं ना, यही लोग रात में बनवा लेते हैं, बंदे लगा के रात में मिक्स करा के। ठीक है, अब यहाँ 100 पीस कंपनी से उठाया, 100 बीच में बनाया, लाला जी के पास आते आते सामान 200 पीस हुआ। कितना हो गया? किराने वाले तक आता है 200 पीस हो गया। अब एक सेल्समैन आता है लाला जी के पास, बोलता है 1 पीस में 1 रुपया कमाते हो लाला जी, कंपनी का माल ओरिजिनल है और इसमें मार्जिन नहीं है, लेकिन जो मैं लाया हूँ इसको आप 1 पीस बेचोगे तो आप कमाओगे 3 रुपया। ये देखने में ओरिजिनल जैसा ऊपर से दिखेगा, रेपर, वजन, कलर, खुशबू सेम दिखेगा, अंदर क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ होगी, भाई साहब को कुछ पता नहीं चलेगा। ये बात सेल्समैन लाला जी को बोलता, आप बताओ लाला जी कौन सा माल ज़्यादा बेचेंगे, जिसमें 1 की बचत है, जिसमें 3 की बचत है? मानते इस बात को ना? क्योंकि किसी भी दुकानदार को क्या चाहिए? पैसा। सही बात है ना? आप बीमार पड़े ना पड़े वो आपकी सिरदर्दी है। बीमार पड़ो डॉक्टर के पास जाओ, बगल में डॉक्टर भी होगा कहीं, है ना? हाँ होगा, जरूर होगा। बात समझो, वो सब सिस्टम सेट रहता है, इधर से खाओ इधर आओ, इधर भी दो इधर भी दो उधर भी दो, सब तरफ दो, ये सिस्टम सब सेट होता है। और अक्सर बड़े बड़े जो हॉस्पिटल खोले जाते हैं ना, जो गुटखा बनाने की कंपनी है ना, वही हॉस्पिटल खोल के बैठी है, इधर से गुटखा खाओ कैंसर हो जाएगा, हमारे पास आओ, जिंदगी की कमाई दे करके जाओ। वो सब सिस्टम कमाई का जरिया, इधर से आपको जहर दिया जाएगा, उधर से आपको दवा दिया। बात समझ में आ रही है? और इसी चक्रव्यूह में आप इसी जाल में फंसे पड़े, उसी से निकालना होगा। तो पहला आपका क्या हुआ? डबल रेट। और ये जब 3 वाला आपके घर में आएगा डुप्लीकेट वाला, तो एक चीज़ और आएगा, बीमारी। डुप्लीकेट खाएंगे तो क्या होंगे? बीमारी। क्या होना चाहते हैं? नहीं ना, लेकिन खा तो रहे हैं। अच्छा, आप लोग ईमानदारी से मुझे एक बात बताना, ईमानदारी से बताना, इंसानियत पे, जब आप कोई भी साबुन खरीदते हैं तो कभी आप उसके पीछे घुमा करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या डाला गया साबुन में? कोई भी आदमी बता दो ईमानदारी से, झूठ मत बोलो। नहीं देखे ना? सोचो, अब अगर मैं आपको ये सब बता रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ आपके साथ? सही है ना? तो 10 मिनट बैटरी के लिए टाइम तो होना ही चाहिए आपको। उसके साबुन के पीछे साइड में क्या क्वालिटी है, इसका टोटल फैट मटेरियल क्या है, इसका ग्रेड क्या है, वो सब लिखा होता, क्या कितना मात्रा में डाला गया, किसके लिए, ये पशु के लिए है, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, उसमें सब लिखा होता, सब लिखा होता। लेकिन हम कभी आज तक देखे ही नहीं, टाइम ही नहीं है, ड्यूटी जाना, भाई लाओ नहाना आ जा। सही है गलत है? टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बचाना चाहता हूँ। दूसरा नुकसान आपका जो हो रहा है वो आपका डुप्लीकेट। क्या हो रहा है? आपके साथ डुप्लीकेट भी हो रहा है। तीसरा नंबर, जब कोई सामान आप दुकान से लाते हो क्या पक्का बिल मिलता है? हाँ जी, नहीं मिलता। मतलब तीसरा नंबर, टैक्स की चोरी भी होती है। क्या होता है? आप बताओ, आपके देश में 3 तरह का नुकसान है, डबल रेट आपके साथ, डुप्लीकेट आपके साथ, टैक्स की चोरी हमारे देश के साथ हो रहा है। क्या ये सही हो रहा है? होना चाहिए ऐसा? अच्छा, इससे बचना चाहिए कि नहीं? डबल रेट, डुप्लीकेट, टैक्स की चोरी, तीनों से बचना चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? तो इसमें क्या हुआ देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कंपनी, कस्टमर, सरकार, तीनों ने मिलकर के एक बैठक किया, जैसे हम लोग बैठे ना, ऐसे बैठक किया। ये कस्टमर भाई साहब, जैसे आप बोले कि अगर मैं सामान इधर से ना खरीदूं तो क्या काम चल जाएगा सभी का, इन लोग का, दुकानदारों का? नहीं। अगर इस दुकान पर कस्टमर ना आ जाए, ग्राहक ना आ जाए, क्या दुकान चलेगी? नहीं चलेगी।
तो कंपनी बोलती है अगर मैं बनाना बंद कर दूं, क्योंकि ये लोग 100 पीस मेरा माल ले जाते हैं और डुप्लीकेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से मेरा 100 पीस एक्सपायर हो जाता है। बात समझ रहे आपने? 100 पीस क्या हुआ, बिक गया, 100 पीस एक्सपायर हो गया, नुकसान हो गया। कंपनी कहती है अगर मैं बनाना इधर से भेजना बंद कर दूं तो क्या इन लोगों का काम चलेगा, सामान मिलेगा आपको? नहीं। कंपनी के बिना हम लोग नहीं चल सकते, क्योंकि हम लोग कंपनी नहीं खोल सकते और हम लोग के बिना कोई कंपनी नहीं चल सकती। बात मानते हैं? तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी और कस्टमर, कंपनी और कस्टमर ये दोनों कहते हैं कि हमारे बिना आपका काम नहीं चलता और आपके बिना हमारा काम। मेरी बात को सुनना भाई साहब, कंपनी के बिना कस्टमर का काम नहीं चलेगा और कस्टमर के बिना कंपनी का काम नहीं चलेगा। तो कंपनी बोलती है हम आप दोनों एक हो जाते हैं, ये बीच वालों को निकाल देते हैं बाहर। बात समझिए आप? कंपनी बोली कि जब आप लोग के बिना मेरा काम नहीं चलता है और मेरे बिना आप लोग का काम नहीं चलता है, तो ऐसा करते हम दोनों एक हो जाते हैं। और ये जो बीच वाले बिचौलियां हैं जिनकी वजह से नुकसान होता था, इनको बाहर निकाल दो ताकि ये नुकसान होने से बच जाए। अब हम डायरेक्ट हो गए तो सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे कंपनी कहती 90% हम चलेंगे और 10% काम करो। बात समझिए आप? कोई बात नहीं। कंपनी कहती 90% हम चलेंगे, 10% आप चलो। आपके मोहल्ले में एक दुकान खोल देंगे जिसका नाम होगा PUC। क्या होगा? किराने स्टोर की लाइसेंसी दुकान होगी, जहाँ से ईमानदारी से आपको अगर यहाँ से सामान मिले पक्के बिल के साथ, नुकसान होगा कि फायदा होगा? फायदा होगा ना। तो एक कस्टमर भाई साहब, जैसे आप यहाँ पर हो, आप सवाल करते हैं, यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठेंगे। आप लोग सवाल करते हो, मेरी बात को समझना। आप सवाल करोगे ना कि मैं इस किराना स्टोर वाले को छोड़कर अगर इस किराना वाले से लेता हूँ तो मेरा क्या फायदा? देखो जी, हम लोग परदेसी आदमी, 2 रोटी कमाने खाने, 2 पैसा बचाने आए, सही बात है ना? और उसके बाद अगर मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं बच रहा है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ न कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ न कुछ बदलाव। सेम जिंदगी रोज नहीं जीनी चाहिए। हम इंसान हैं, जानवर थोड़ी ना, एक फूटा से वो फूटा, वो फूटा से एक फूटा। हम इंसान, तो थोड़ा सा हमें अपडेट करना चाहिए, अपने आप चेंज करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, सही है ना? थोड़ा सा बदल के देखना चाहिए कि भाई हो सकता है कि कोई रास्ता मिल ही जाए, कोशिश करने में क्या जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कंपनी का आती, जब इधर बाजार से आप सामान लाते थे तो आपका आधा पैसा इनके घरों में जाता था बिचौलियों के, जैसे रिटेलर, होलसेलर, डिपो वाला, कंटेनर वाला, प्रचार वाला, स्वरियर, ये सब खाते हैं पैसे, आपके जनता के पैसे। तो कंपनी ने कहा इनको सबको मैं निकाल दिया बाहर, ये पैसा गया बच बीच में जो इनके घरों में जाता था। इसमें से हम 5% किराया काटेंगे, कंपनी बोलती किराया काट लेंगे। अब 50 में से 5 निकल गया तो कितना बचा? 45। ये 45% पैसा किसका बचा? कस्टमर भाई। बिल्कुल आपका बचा, लेकिन आप किराना वाले से सुबेरे जाके मांग लेना, देगा? नहीं देगा नहीं। आप बिल्कुल समझदार हैं। आपका पैसा ये बीच वालों के पास जा रहा, सब खा रहे, प्रचार करने से लेकर डिपो कंटेनर सब ले रहे हैं, लेकिन आपका पैसा यहाँ पे कंपनी बोलती है कि इनको निकाल दिया बाहर और ये पैसा गया यहाँ पर बच कितना? 45% पैसा। कितना बचा? 45% पैसा। कंपनी कहती है अगर इस किराने वाले को छोड़कर इस किराने वाले से लेते हो तो ये पैसा आपके पास वापस कर दिया जाएगा। आप बताओ, ये 45% पैसा अगर आपके घर में वापस आए तो आपको लेना चाहिए या अभी भी कमा कर बाजार में देना चाहिए? लेना चाहिए। कितने लोग लेने को तैयार है पैसे? हाथ ऊपर करके बताएं, हाथ उठाइए ना, हम भी आपके भाई हैं, दोस्त हैं, आपके गांव के हैं। सही बात, तैयार है? चलिए नीचे कर लीजिए। बिल्कुल। देखिए दोस्त, हम फिर वही बात आपको बोलते हैं। एक बात मैं बोलूं, बुरा मत मानना, बात कड़वी है, गलत लगे तो बोल देना, सही लगे सही बोले, गलत लगे। हम गरीब थे तो लुधियाना आए, अमीर होते तो बात सही है गलत है? गरीब थे तो लुधियाना आए, अमीर होते तो क्या चाहते हैं, गरीबे रह जाएं? तो फिर कुछ तो बदलना पड़ेगा, है ना? कुछ तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हम भी गरीब थे तब लुधियाना आए, नहीं तो यहाँ क्या करने आते हैं? क्या करने आते भाई यहाँ पे? लेकिन इसका मतलब नहीं गरीब आए तो गरीबे रह जाए। हाँ, थोड़ा सा हमारे पास दिमाग है, भगवान ने दिया है तो कुछ तो इस्तेमाल करें। तो ये पैसा आपको जो बीच वालों में जाता है, कंपनी का आती डायरेक्ट करने से ये पैसा आपको वापस आएगा, क्योंकि बीच में बच गया। ये हमारा पहले भी नहीं था, अब भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये बीच वालों का था। क्लियर?
अब जैसे आप ये दुकान को किराना वाले को छोड़ते हो, इस दुकान से सामान को लेते हो, आपको मिलेगा 6 फायदा। कितना फायदा? आपको फ्री भी मिलेगा। अभी बताता हूँ, वो मेरा लास्ट बात होगा, बस 2 मिनट में क्लियर करता हूँ। अब देखना, दुकान मान लो ये दुकान आपने छोड़ दिया और इस दुकान से आपने सामान लिया, तो ये 3 नुकसान से तो पहले बच गए। उसके बाद देखना अभी आपको 6 फायदा मिलेगा यहाँ पे। आज तक कोई आपको बताया नहीं होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। शिवांश जी कल भी बुलाए थे, मेरे पास टाइम नहीं था। रोज हमें कहीं न कहीं लोग बुक करके रखते हैं। टाइम में एक जगह से आता हूँ, दूसरी जगह मैं चला जाता हूँ। यहाँ मैं नीचे आया और इनको बोल दिया नहीं आऊँगा, टाइम नहीं, आगे जाना मुझे। आज भी लेट ही हो गया मैं, क्योंकि सबको फायदा ये चाहिए। जो फायदा बता रहा हूँ सबको चाहिए, सबको चाहिए। हाँ, सबको चाहिए, क्योंकि सामान सबके घर में आता है। अब यहाँ पर समझिए, इधर हम दुकान बता देते हैं WWQ की, मतलब ये सरकारी दुकान हो गई और ये आपकी हो गई किराना। और ये दुकान कहीं दूर नहीं है, सब्जी मंडी में खुली हुई है, नूरेवाल रोड पे, यहीं पे। हाँ, यहीं पे है। बात को समझिए। अब सब कुछ जान के भी अगर अनजान बनते हो तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। हमको आपके पास भेजा ना, तो हमें एक माध्यम बना के भेजा। कभी खुदा भगवान आपके पास चलकर नहीं आएगा, वो किसी न किसी को भेजेगा, एक अवसर जिंदगी में देगा। बात समझ रहे आप लोग? आपके जिंदगी में कभी न कभी अवसर आएगा, मौका मिलेगा। अगर मौके को आपने पकड़ लिया तो आप आगे निकल। मैंने पकड़ा, मैंने मौके को पकड़ लिया। मैं कहा दुकान चेंज करने, हाँ नहीं छोड़ा, मैं पकड़ लिया उसको। मैं कहा जब जिंदगी झंड है ये है तो क्यों ना कुछ करके देख ले, हो सकता है कि यहीं से कुछ बन जाए। और बन गया, मौका मिल गया, हमें बन गए। तो यहाँ पर पहला फायदा ये मिलेगा, 100% सामान आपको शुद्ध मिलेगा। शुद्ध क्यों मिलेगा? क्योंकि जो मैंने आपको बताया, कंपनी कस्टमर डायरेक्ट है, बिचौलियों को हटा दिया, जो गड़बड़ करते, जो मिलावट करते, उनको निकाल दिया, डायरेक्ट हो गई। इसलिए बाजार में कोई शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। आपका पैसा ओरिजिनल है, लेकिन उस पैसे के बदले जो सामान आता है ओरिजिनल नहीं होता। 100% नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होता है। दूसरा फायदा इस दुकान से आपको, इस दुकान से मिलेगा, आपके नाम से पक्का बिल मिलेगा। आज तक बाजार में कोई पक्का बिल मिला नहीं, आपके नाम से कभी GST बिल नहीं मिला। अब मोबाइल खरीदने जाओ, मोबाइल आप लोग लिए है ना, अब मोबाइल खरीदने आप लोग चले जाओ, दुकानदार बोले कि इसका बिल नहीं दूंगा, मैं गारंटी बैठा हूँ, आपको विश्वास होगा? नया फोन है, नहीं ना, नहीं होगा। वो कितना भी बोल दे फोन नवा है, नहीं होगा विश्वास। लेकिन वही दुकानदार अगर आपको बिल दे दे तो आपको विश्वास हो जाए। तीसरा नंबर फायदा, आप जो सामान खरीदेंगे 10% से लेकर 20% आपको छूट मिलेगा। क्या बाजार में मिलता है? नहीं। यहाँ पे आप 100 रुपये बाजार में लेंगे, यही सामान अगर इस दुकान से लेंगे तो 80 रुपये से लेकर 90 रुपये में आपको मिल जाएगा। वो भी आपके नाम से पक्के बिल के साथ मिलेगा, सामान बढ़िया मिलेगा। चौथा नंबर फायदा यह है कि 2% से लेकर 22% पैसा आपके अकाउंट में वापसी आएगा। 2 से 22% सिर्फ दुकान से सामान लाके खाने से। जैसे अभी भी कहीं न कहीं से आप खाते हो ना कहीं से, तो आप अगर यहाँ से लाते हो तो 2 से 22% पैसा भी शुरुआत में आएगा फ्री सामान के। बाजार से आज तक कोई पैसा नहीं है। जैसे 80 का सामान 5 रुपये अकाउंट में आया, 100 रुपये वाला सामान 75 का पड़ गया, और 100 की बचत बात करें बचत की, तो कितना बचा? 25 रुपया। कम है क्या? अगर 100 में 25 बचा तो कम तो नहीं है। सोचो, 100 में 25 बचा, 1000 में कितना बचेगा? 10,000 में कितना बचेगा? 1 साल में कितना बचेगा? पूरा जीवन में कितना बचा लोगे? सिर्फ दुकान बदल के सोच के देखो आप। ये मैं जैसे हम सिलाई का रेट जोड़ के पीस का रेट बनाते हैं, वैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ। छोटे में समझो, बड़े तक जाओ, बहुत पैसा बचा लोगे। 5वां नंबर फायदा ये है, सामान आपको एक रेट पर मिलेगा और होम डिलीवरी फ्री है। आप कोई भी सामान मंगाना चाहो तो वो अपने गाड़ी से आएगा, आपको सामान देकर चला जाएगा, वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। आप बताओ, सामान सही है, सिस्टम सही है, होम डिलीवरी फ्री है, अच्छी बात है या बुरी बात है? ये कोई सामान पहुंचा के जाए, उसका पैसा ना ले तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। हाँ, बाजार में ऐसा नहीं है। 5वां 6 नंबर फायदा ये है, अगर इस दुकान से लगातार आप 6 महीना सामान लेते हैं, कितना महीना? 6 महीना, तो 1 महीना सामान आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। हाँ, 7वें महीने में सामान फ्री मिलेगा। आज तक बाजार से कोई पैसा वापसी आया, कोई सामान फ्री आया? नहीं। कभी ना आया, ना आने का कोई उम्मीद है। दोस्त, मैं आपको बात बता दूं, आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल से आप सामान बाजार से खा रहे हो ना, खाते ही रहोगे, आगे भी खाओगे। लेकिन आज तक किसी लाला ने, किसी दुकानदार ने आपको नहीं बोला होगा कि भाई साहब आप मेरे पक्के कस्टमर हो, ये ले जाओ, आज त्यौहार है,
होली है, दीपावली है, छठ पूजा है, ईद है, बकरीद है, ये ले जाओ, दूध खाओ, 2 पैकेट दूध दे दिया आपको, सेवैयाँ दे दिया, नहीं दे, कहाँ देता, नहीं देता ना। फिर ऐसे जगह हम क्यों अपने पैसे को बर्बाद करें, जब हमें यहाँ ये 6 फायदे मिल रहा है दुकान बदलने से, यहाँ से सामान लेने से, तो यहाँ से लेना चाहिए, जहाँ से आपको 6 नुकसान वहाँ से लेना चाहिए। जहाँ फायदा है सामान वहाँ से लेना चाहिए, और ये सामान आप यहाँ भी ले सकते हो। अगर फ्री वाला आ गया तो आप गांव में फ्री वाला दिला सकते हो, वहाँ वो फ्री वाला सामान गांव में मिल जाएगा। फ़ोन करो, दुकान पे भेज दो सामान, और हर जगह दुकान, पूरे भारत में कोने कोने पे दुकान, हर बाजार में दुकान, जहाँ जाओ वहाँ दुकान आपको मिलेगी, सब जगह दुकान है। शिवांश जी आपको बता देंगे, दुकान हर जगह है, सर्च करके वो बता देंगे। कोई जगह बची, कोई बाजार बचा ही नहीं जहाँ दुकान ना हो इसकी, सब जगह दुकान है। वही ना, तो आप बताओ ये नुकसान झेलना है या फायदा लेना है? सामान शुद्ध मिलेगा जिससे आप स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, पेट में गैस नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होगी, कच्ची ढेकार नहीं आएगी, बवासीर नहीं होगा, आपको पीलिया का असर नहीं आएगा, कभी खून की कमी नहीं होगी, इन सब चीज़ों से बच जाओगे, बीमारियों से पहले बच जाओगे 80% अगर आप यहाँ सामान यूज करते हो, क्योंकि ओरिजिनल मिलता है, 1 नंबर का सामान मिलता है। उसके बाद में पक्का बिल तो मिलेगा, 10 से 20% नहीं, पैसा भी बचेगा, और ऊपर से पैसा आएगा भी, फ्री सामान के साथ साथ कुछ पैसा भी आने लग जाता है। समझ गए बात को आप? तो एक दुकान आपको चेंज करना है, दुकान चेंज करने में कितना मेहनत लगता है, दूसरा दुकान में जाना तो उसमें फायदा रहेगा। हाँ, इसमें घाटा है। सामान खाना तो नमक ही है, खाना तो नमक, लगाना तो साबुन, लेकिन दुकान बदल के, अब दुकान बदलने से अगर आपको ये फ़ायदे मिले, आपके ज़िंदगी में बदलाव आ जाए, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। दुकान तो वैसे भी आप रोज़ बदल देते हो, अभी सामान लेने जाओ, यहाँ ना मिले तो कहीं और से ले आओ, सही बात है कि नहीं? दुकान पैसा देना, सामान लेना, बात खत्म। तो पैसा देंगे तभी तो हम कौन सा एग्रीमेंट कराए, नहीं आप ही से खाएंगे ज़िंदगी भर, सही बात है ना? सही बात है। तो आप दुकान बदल करके अपनी ज़िंदगी को भी बदल सकते हो। बाकी मैं आपके साथ हूँ, जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो आप हमको बुला लेना, जब भी मन करे बुला लेना, दिन हो चाहे शाम हो, बरसात हो, धूप हो, हम आ जाएंगे। और नहीं तो मैंने आज तक किसी भी दर्जी को, किसी भी ओवरलॉक वाले को, किसी भी फोल्डिंग वाले को, या किसी भी चेकिंग पैकिंग प्रेस करने वाले को अकेला मेहनत करके कामयाब होते नहीं देखा। आपके फील्ड में बहुत ऐसे लोग होंगे जो 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18, 20 साल से काम कर रहे हैं, आज भी वो काम करते हैं, आज भी वो पैसों से परेशान हैं। और वही काम आप कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, रोज़ करने जा रहे हो। जब आपको पता है कि 20 साल में भी ज़िंदगी नहीं बदल सकती इस काम से, तो उसमें से थोड़ा सा समय और कहीं लगाओ, कुछ थोड़ा सा और काम ज़िंदगी में शुरू करो। क्योंकि जो अमीर लोग हैं एक काम पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अमिताभ बच्चन का मेन काम क्या है? नाचना, गाना, फिल्म बनाना, हीरो है वो, लेकिन वो क्या बेचता? नवरत्न तेल बेचता है ना। दूसरा नंबर सचिन तेंदुलकर की बात करो, विराट कोहली की, ये लोग बैट बल्ला खेलते हैं ना, उसके बाद कोई ट्यूबलाइट बेचता, कोई बैटरी बेचता, बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? प्रचार करते हैं ना। एक डॉक्टर की बात करें, हॉस्पिटल में काम करता है, उसके बाद वो 2 घंटे क्लिनिक चलाता है कहीं और। टीचर की बात करो तो स्कूल में पढ़ाने के बाद ट्यूशन पढ़ाता है शाम को। जब ऐसे लोगों को जब पैसा एक्स्ट्रा चाहिए आप मुझे बताइए, जब ऐसे लोगों को ज़रूरत है, 2 तरीके से पैसे कमाने की ज़रूरत ऐसे लोगों को है, तो हमें और आपको क्यों नहीं? क्या इन लोगों से ज़्यादा अमीर हम लोग हैं? नहीं। सोचिए ना, एक रेडी सब्जी वाले की बात करो तो वो सुबह सुबह रेडी घुमाता है, गली गली बेचता है, शाम को एक जगह बैठता है, खड़ा होता है, वो भी डबल। एक पक्की दुकान है, दूसरी रेडी भी खींचता है, वो भी 2 दुकान चलाता है। तो जब इन लोगों को डबल तरीके से पैसे कमाने की ज़रूरत है, तो हमें आपको क्यों नहीं? बात समझ में आई आपको? तो एक काम करके ये सब कर सकते हैं। दुकान चेंज क्या करना है? दुकान चेंज क्या करना है? दुकान चेंज। मेरी बात सुने आप लोग, दुकान चेंज करना है, आप लोग कर सकते हैं। आपको एक राशन कार्ड बनवाना होगा। मेरी बात सुन लो, ये सरकारी ऑफर अभी चल रहा है, इस पे सरकारी ऑफर है, भारत सरकार की तरफ से अभी आपको अवसर मिला हुआ है। ये योजना आई है कि अगर अभी कार्ड बनवाते हो तो अभी कोई चार्ज नहीं, आपका कार्ड फ्री में बन जाएगा, इसका कोई चार्ज, ये जो कार्ड नंबर है, इस कार्ड नंबर का कोई चार्ज नहीं है। आप सामान लेंगे, आपका कार्ड नंबर बन जाएगा, और ये पूरे भारत में वैलिड है। आप इसका इस्तेमाल पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, गुजरात हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड, कहीं भी हो, सब जगह इस कार्ड नंबर का इस्तेमाल, इस राशन कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके ये 6 फायदे आप उठा सकते हैं कहीं भी इंडिया में, किसी कोने।
आप बताओ ये कार्ड नंबर ये बनवाना चाहिए राशन कार्ड की नहीं, जिसको हम कस्टमर कार्ड बोलते हैं, बनवा